ओम शांति। आज के बाबा की 31 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा भूले चूके भी किसी को दुख नहीं देना है। तो दुख देना माना बाबा ने कहा किसी को क्रोध करना, गुस्सा करना, डांटना, ये सब बातें आसुरी गुण हैं। और आसुरी गुणों से बाबा ने कहा दूसरों को दुख मिलता है। तो अपने आप को ज्ञान से समझाना है, क्योंकि ये आसुरी गुण है, ये सत्युग में तो नहीं जाएंगे। अगर इन आसुरी गुणों को लेके चलेंगे तो बाबा ने कहा ये सत्युग में जाने से वंचित कर देंगे, क्योंकि रावण के गुण हैं, देवताओं के गुण नहीं है। इसलिए देवताओं की दुनिया में आसुरी गुण नहीं होते, और जिनमें आसुरी गुण है वो देवता बन नहीं सकते। तो बाबा ने कहा अपना स्वभाव बहुत मीठा बनाना है। अब मीठा कैसे बनाएंगे? जैसे बाबा ने कहा अगर कोई भी दुख तकलीफ है या कोई कुछ करता है, कहेंगे गुस्सा क्यों आता है, फलाने ने ऐसे किया तो गुस्सा आया। उसने तो गलत किया, लेकिन हमने गुस्सा किया वो भी गलत। तो अपना मिजाज, अपना स्वभाव मीठा कैसे बनेगा? उसके लिए बाबा ने कहा बाबा को सुनाओ। अगर कोई गलत करता है, गलत कुछ कहता है, बोलता है, जिससे आपको तकलीफ होती है, तो आप वो बाबा को बताओ। बाबा को बताएंगे तो बाबा सहन करने की शक्ति देगा। अगर ये समझ ना हो, ज्ञान ना हो, और बोलना भी नहीं है, कहना भी नहीं है, तो क्या करेंगे? अंदर अंदर और वो दुख बढ़ता जाएगा। तो परमात्मा को सुनाना है, सुनाने से क्या होगा? उसका समाधान है। तो आज के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे अपना मिजाज बहुत मीठा बनाओ। भूले चूके भी किसी को दुख मत दो। बुरे वचन कहना, क्रोध करना, डांटना, यह सब दुख देना है। इसमें भी कई तरीके होते हैं। कोई तो बहुत मीठे स्वभाव से भी कह जाते हैं, कई क्रोध में आकर कहते हैं, कई उसको टोंट कसने के रूप में कहते हैं। बात तो वही कहेंगे, लेकिन ऐसे कह देंगे दूसरे को, जब बाद में फील होगा फिर उसको बहुत दुख लगता है। तो मैं ये सारे फिर मन में रखना, उसके कारण से क्या आता है? क्रोध आता है। तो ये सब क्या है? दुख देना, आसुरी लक्षण है। प्रश्न है, माया बच्चों की परीक्षा किस रूप में लेती है? उस परीक्षा में अड़ोल रहने की विधि क्या है? माया बच्चों की परीक्षा किस रूप में लेती है? उस परीक्षा में अड़ोल रहने की विधि क्या है? बाबा ने कहा उत्तर में, मुख्य परीक्षा आती है काम और क्रोध के रूप में। ये दोनों मुश्किल ही पीछा छोड़ते। क्रोध का भूत घड़ी घड़ी दरवाजा खटखटाता है, देखता है ये कहाँ भों भों तो नहीं करते। अनेक प्रकार के तूफान दीपक को हिलाने की कोशिश करते हैं। जिस दिन प्रतिज्ञा करते हैं कि आज पूरा दिन क्रोध नहीं करना, उस दिन कोई न कोई परीक्षा जरूर आएगी। तो अनेक प्रकार के तूफान दीपक को हिलाने की कोशिश करते हैं। इन परीक्षाओं में अड़ोल रहने के लिए एक सर्वशक्तिमान बाप से योग रखना है। अंदर खुशी के नगाड़े बजते रहें। ज्ञान और योग बल ही इन परीक्षाओं से
पास करा सकता है। ज्ञान और योग बल ही इन परीक्षाओं से पास करा सकता है। गीत निर्बल की लड़ाई बलवान से, ये कहानी है दीवे और तूफान की। ओम शांति। बच्चे समझते हैं और बाप भी समझाते हैं कि तुम फिर से आए हो पारलौकिक बाप के पास और सब है लौकिक बाप। यहाँ सब आसुरी बुद्धि है, सतयुग में है दैवी बुद्धि। आसुरी के बाद फिर दैवी जरूर बनना है। आसुरी और दैवी, पतित और पावन में फर्क बहुत है। तुम जानते हो हम पावन थे, फिर रावण ने पतित बनाया है। अभी फिर बाप द्वारा हम फिर से पावन दुनिया का वर्षा ले रहे हैं। सतयुगी राज्य भाग्य का, वह भी 21 जन्मों के लिए। जब बाबा बच्चों को कहते हैं तब याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं। जो बात याद रहती है वह फिर औरों को समझाने के लिए दिल टपकती है। मन में आता है कि ये बात दूसरों को समझाएं। याद नहीं होती है तो दिल टपकेगी नहीं, फिर वह खुशी की उछल नहीं आएगी। मुरझाई हुई शकल दिखाई देगी। अगर याद नहीं रहती है, मंथन नहीं चलता है तो मुरझाई हुई शकल दिखाई देगी। अभी तुम जानते हो हम फिर से गवाया हुआ सतयुग का राज्य भाग्य ले रहे हैं। वह जो क्रिश्चियन से राज्य गवाया था वह ले लिया, वह तो ले लिया, परंतु माया ने हमारा राज्य छीना। यह कोई को पता नहीं है। क्रिश्चियन ने तो ले लिया हट से, भूख हड़ताल आदि करके। यहाँ तो वह कोई बात नहीं है। तुम्हारी दिल में है हम 5000 वर्ष पहले वहाँ पे फिर से राज्य भाग्य प्राप्त करते हैं बाप की श्रीमत पर चलने से। इसमें तलवार आदि कुछ भी चलाने की मत नहीं देते। कहते हैं बच्चे स्वीट टेम्पर बनो, खुश मिजाज बनो, बहुत मीठे बनो। सतयुग में शेर बकरी भी इकट्ठे जल पीते, एक दो के प्यार में रहते थे, दुख का बार नहीं होता था। यहाँ दुख का बार बहुत होता है। काम कटारी चलाना ये भी दुख का बार है। किसको बुरे वचन कहना व क्रोध करना, डांटना, यह भी दुख देना है। बाप कहते हैं किसको भी यह दुख नहीं देना। अपना मिजाज बहुत मीठा बनाओ, भूले चूके भी दुख देने का काम नहीं करो। श्री कृष्ण के लिए कहते हैं इतनी रानियों को भगाया, तो भी कहते हैं भगाया सुख देने के लिए। अभी तुम समझ गए हो श्री कृष्ण की बात नहीं। भागवत के साथ गीता का, गीता के साथ फिर महाभारत लड़ाई का कनेक्शन है। अभी वही संगम युग है। श्री कृष्ण का नाम तो ही नहीं, श्री कृष्ण का तो नाम ही नहीं है। श्री कृष्ण की राजधानी है सतयुग में। श्री कृष्ण ने कोई पतित को पावन बनाने के लिए कभी राखी नहीं बांधी। यह है पतित को पावन बनाने का उत्सव, रक्षाबंधन। सो तो पतित पावन परमात्मा ही है, ना कि श्री कृष्ण। दुनिया में इतनी राखियां बांधते हैं, इतना दूर दूर बहन भाई बंधवाने बांधने जाते हैं, लेकिन कोई उनका उत्सव क्या है इसका मतलब भी उनको नहीं पता। एक ऐसे ही खुशियों का उत्सव मना लेते हैं। तो बाबा ने कहा ये वास्तव में है राखी बांधना माना प्रतिज्ञा करना। श्री कृष्ण का जन्म तो सतयुग में हुआ, वहाँ तो कंस रावण सुपर्णखा आदि हो न सके। कृष्ण की दुनिया में आसुरी अवगुण वाली कोई भी आत्मा जा न सके। इस समय सब आसुरी संप्रदाय। इस समय कृष्ण की आत्मा भी है, तो जितने भी जो असुरों के नाम लेते हैं सबकी आत्मा यही है। इन सब बातों को तुम अभी समझते हो। तुम्हारी बुद्धि में हमने बेहद के बाप से अनेक बार राजयोग सीखा। 21 जन्म यह पद पाया, राज्य पद पाया।
अब माना आत्मा तो सब है ही है, लेकिन अब कोई रावण वाली आत्मा है, कोई कंस वाली आत्मा, कोई और भी असुर जो थे, तो वो आत्मा सबके अंदर रावण बैठा है, लेकिन किसी के अंदर कम है, किसी के अंदर ज्यादा है। कोई बाबा का बच्चा बन गया, ज्ञान सुन गया, सतयुग वाली आत्मा निकल आई, त्रेता वाली आत्मा भी ज्ञान सुन करके निकल आई, भगवान की बन गई, उसका रावण छूट गया। लेकिन जो नहीं बन रहे, नहीं सुन रहे, उनका तो रावण अति कर रहा है, वो तो और भ्रष्टाचार फैलाने का काम कर रहे हैं। तो फिर उनके नाम, सताने वालों के फिर नाम लिए जाते हैं कि रावण, कंस, जरासंध आदि। बाकी ऐसे कोई होते नहीं। तो बाबा ने कहा, तुम्हारी बुद्धि में है, हमने बेहद के बाप से अनेक बार राजयोग सीखा और 21 जन्म राज्य पद पाया, फिर माया से राज्य गवाया। जो माँ बाप दादे के दिल पर चढ़े हुए बच्चे हैं, वही तख्त नशीन बनेंगे। इस अंतिम जन्म में जिन्होंने परमात्मा के लिए कुछ करने के लिए मन में ठान लिया, प्रतिज्ञा कर ली है, बाबा ने कहा वही तख्त नशीन बनेंगे। जो फरमान बरदार नहीं है, वह क्या पद पाएंगे। जिनका कोई भगवान की बात मानने का मन में कोई धारणा नहीं है, कोई विचार ही नहीं है, तो वह क्या पद पाएंगे। पद पाना चाहिए सूर्यवंशी। उसमें दिखाते ना, बड़े बड़े योद्धा कौरवों की तरफ ही रहे, वो लास्ट तक भी समझ नहीं पाए। अंत समय जब युद्ध हुआ, तब उनको एहसास हुआ कि सच्चाई के मार्ग पर तो पांडव ही हैं, जिनके साथ श्री कृष्ण। पर उन्होंने कहा, हमने इतना समय इसका अन्न खाया, इसका साथ दिया, अब अंत समय इसको छोड़ करके नहीं जाएंगे। लेकिन मन से हम उसके साथ हैं और तन से इसके साथ हैं। तो ये भी अच्छाई और बुराई का युद्ध है कि हम समझते हैं कि ये सही है, लेकिन फिर भी हम सही होते भी हम साथ नहीं दे सकते, फिर भी हम उन्हीं विकारों के वशीभूत रहते हैं, चाहते हुए भी साथ नहीं दे पाते, और इसी में अंतमति सुगति हो जाती है। तो बाबा ने कहा, नहीं तो पाई पैसे के पद, पाई पैसे के दास दासी जाकर बनेंगे। जो भगवान की बात को नहीं मानते, तो बाबा ने कहा वो सतयुग में जाएंगे भी तो पाई पैसे के दास दासी बनेंगे, बाप दादा की आज्ञा पर नहीं चलते। जिनको यहाँ दिखाई देता है तो फिर वहां पे तो नहीं दिखाई देगा सतयुग में उनको। जिनको सतयुग का दिखाई दे रहा है, उनकी बुद्धि यहाँ से हटी हुई है। बाप दादा की आज्ञा पर नहीं चलते। ब्रह्मा की मत भी मशहूर है, शिव बाबा की श्रीमत भी मशहूर है। तो ब्रह्मा और शिव बाबा के साथ उन्होंने औलाद की मत भी मशहूर है। ब्रह्मा के साथ ब्राह्मणों की मत भी मशहूर है। तुमको शिव बाबा और ब्रह्मा दोनों की मत पर चलना चाहिए। अब दुनिया में जो ब्राह्मण है, कुछ गिनती के, वो मशहूर है ना, उनको ही बुलाते हैं हर काम में। तो वो ब्राह्मण कहाँ से आए मशहूर होकर के? है वो संगम युगी ब्राह्मण, लेकिन उनको दिखा दिया है कलयुग में। तो बाबा ने कहा दोनों की मत पर चलना चाहिए, शिव बाबा और ब्रह्मा, तब तो श्रेष्ठ बनेंगे। माता पिता भी श्रेष्ठ बनने के लिए कितनी अच्छी धारणा करते हैं, सब बच्चों को पढ़ाते हैं। मम्मा बाबा कितनी अच्छी धारणा करते हैं, सब बच्चों को पढ़ाते हैं। मुरली सब बच्चों के पास जाती है, इनका पार्ट ही है पढ़ाने का। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो माँ बाप से भी अच्छा पढ़ाते हैं। शिव बाबा की तो बात ही ऊंच ठहरी, परंतु मम्मा बाबा से भी इस समय होशियार बच्चे हैं। भल संपूर्ण तो कोई बने नहीं हैं, कुछ न कुछ कांटे भी लगते हैं। माया का बार होता है, दीवे को तूफान लगते हैं। जितना ज्ञान और योग में रहेंगे तो इस घृत से तुम्हारी ज्योति जगी रहेगी। कोई दीपक में घृत थोड़ा कम हो जाता है
तो लाइट कम हो जाती है। कोई का दीवा बहुत अच्छा जलता है। आत्मा रूपी दीवे को तूफान लगता है। तूफान तो लगेंगे, बाबा कहते हैं नंबर 1 अनुभवी मैं हूँ। रुस्तम से जरूर माया रुस्तम होकर लड़ेगी। बाप समझाते हैं दीवे ऐसे ऐसे तूफान लाएंगे। बाबा समझाते हैं ऐसे ऐसे तूफान आएंगे, परंतु कर्म इंद्रियों से कोई पाप कर्म नहीं करना। कोई ने कुछ कहा तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल दिया, ऐसा अभ्यास करना पड़े। बाबा ने कहा ऐसी ऐसी बातें भी सुननी पड़ेंगी जो कभी नहीं सुनी होंगी। लोग कुछ भी कह सकते हैं, उनको कहने से कौन रोक सकता है, लेकिन ऐसी बातों को एक कान से सुन दूसरे से निकालना पड़े। जिन बातों का कोई अर्थ ही नहीं है वो क्या है, उन बातों को अपने मन में रखने से क्या फायदा है। वो तो कचड़े की तरह ही है, जो मन को खराब करेंगे अगर याद रखेंगे भी तो ऐसा अभ्यास करना पड़े। क्रोध भी मनुष्य की पूरी सत्यानाश कर देता है। यह भी बड़ी परीक्षा होती है। क्रोध का भूत आकर दरवाजा ठोकते हैं, देखें भों भों करते हैं। अगर कोई भों भों करने लग पड़ते हैं तो दीवा बुझ जाता है। माना क्रोध करने से आत्मा की शक्ति नष्ट हो जाती है। माया सबकी परीक्षा लेती रहती है। समझा जाता है इनमें तो क्रोध था नहीं, अब फिर इनमें क्रोध आ गया। बाबा के पास बहुत अच्छे अच्छे बच्चे थे, माया का तूफान सहन नहीं कर सके तो फिर गिर पड़े। फिर कहा जाता है किस्मत। हम परीक्षा में ठहर नहीं सकते। बच्चों को तो परीक्षा में बड़ा अड़ोल रहना है। अंगद मिशन, यह भी एक मिसाल है। उसमें दिखाते हैं ना, दुर्वासा ऋषि था तो वो ऋषि बहुत तपस्या की, बहुत कुछ किया, लेकिन उनका क्रोध कितना प्रबल है। तो इसीलिए बाबा कहते कई है भगवान के बहुत बच्चे हैं जो बहुत ऊंचा पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, लेकिन ये क्रोध का जो भूत है ये दरवाजा खटखटाता है, उनको फेल करने की कोशिश करता है। फिर अंगद का भी मिसाल है ना, कि जिस विकार को आप छोड़ेंगे वो आएगा आपके सामने, बहुत बड़े रूप से भी आएगा, छोटे रूप से भी आएगा, क्योंकि उसको आपने छोड़ने की प्रतिज्ञा की है ना, तो उसको प्रवेश नहीं करने देना है। अच्छा लड़ोल रहना है। तुम बच्चों के अंदर खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। सर्वशक्तिमान बाबा के साथ योग रखने से मदद आप ही मिलती रहती है। कोई हथियार पवार नहीं लेते। बाबा सब युक्ति सिखलाते हैं। बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। क्रोध की भी स्टेजेस होती हैं। काम का भूत तो बड़ा खराब है। सल कोई में काम का भूत फिर से प्रवेश न करे, उनको योग बल से निकाल देना, उनको योग बल से निकाल देना। अगर काम का भूत बाबा ने कहा प्रवेश न करे, अगर कर भी जाए तो क्रोध, तो योग बल से उसको निकाल देना। योग से ही क्रोध का भूत भी निकलता है। फिर बाबा कहते हैं जो भूत ज्यादा सताते हैं, परेशान करते हैं, उनको क्या करो, बाबा के आगे जा करके बाबा को सुनाओ तो क्या होगा। फिर बाबा ने कहा वो भाग जाएंगे, क्योंकि भगवान को क्या कहते हैं, भूतेश्वर। उसको देखते ही भूत भाग जाते हैं, पर बताएंगे नहीं तो क्या होगा, ये कमजोर कर देंगे। फिर तो योग से ही क्रोध का भूत निकलता है। घड़ी घड़ी दरवाजा खटखटाते हैं, कहाँ मार्जिन देखी और घुस पड़ते। ये 5 चोर बहुत अंदर, 5 चोर अंदर बहुत घाटा डाल देते। अगर कोई व्यक्ति कितना भी कमजोर हो, जब उसको क्रोध आए तो उसमें बहुत पावर आ जाती है। तो बाबा ने कहा ये भूत ऐसे है। तो 5 चोर अंदर बहुत घाटा डाल देते हैं। हम कितने साहूकार थे, अब ये अंदर रहते कैसे,
जो कहते हैं किसी का छूटा है कोई नहीं छूटा, ये सब ऐसे ही हैं, इनके अंदर भी ये सब भूत है, जो ऐसे कहते रहते हैं ना, माना वो अपने अंदर भूतों को बिठा के चाय पानी पिलाते रहते हैं, फिर कहेंगे अभी तक किसी का छूटा है, इनका किसी का भी नहीं छूटा है, ये सब ऐसे ही दिखावा करते हैं, सब ऐसे ही करते हैं। तो माना उसने अपने भूतों को और चाय पानी पिला के और अंदर से मजबूती से उनको बिठा लिया कि इनके ही नहीं भागे तो तेरे कैसे भागेंगे। तो बाबा कहते हैं इनको शरण दे देते हैं। तो याद करो हम कितने साहूकार थे, 5 विकारों ने कितना कंगाल बना दिया है। इनका बड़ा सरदार है काम, सेकंड नंबर है क्रोध, काम बच्चू बादशाह बड़ा मुश्किल से पीछा छोड़ते हैं, बड़ा भारी दुश्मन है। ऐसे नहीं है कि इन विकारों को छोड़ दिया तो अब जीवन में सुख शांति आ जाएगी, कोई बात नहीं आएगी। तो बाबा ने कहा जिसने जितना बड़ा दृढ़ प्रतिज्ञा की है, जितना बड़ा संकल्प किया है, उसको उतनी ही ज्यादा परीक्षा देनी पड़ेगी, उतना ही उसके सामने विकराल रूप से बातें आएंगी, माया आएगी, क्योंकि उसका पद बहुत ऊंचा है, उसने बहुत ऊंचे पद के लिए बहुत ऊंचा लक्ष्य रखा है और बहुत ऊंचे लक्ष्य के लिए उसने अपनी धारणाएं बनाई हैं। तो माया भी उनको बहुत हिलाने की कोशिश करेगी। तो कोई उसको रॉन्ग भी समझेगा, कोई राइट भी समझेगा। ये तो किसी को नहीं पता है किसी का क्या संकल्प है, कौन क्या बनना चाहता है। तो बाबा ने कहा बड़ा मुश्किल से पीछा छोड़ते हैं, बड़ा भारी दुश्मन है, बहुत तंग करते हैं, बेचारी अबलाएं कितनी मार खाती हैं, उन्हों की फरियाद सुनी नहीं जाती। बाबा के सामने कितना रोती है, चिल्लाती हैं। बाबा ने कहा उन्हों की फरियाद सुनी नहीं जाती, बंधन में है, निकलना चाहती हैं, भगवान के पास आना चाहती हैं, मिलना चाहती हैं, उनको रोकते हैं, निकलने नहीं देते, तो उनकी फरियाद सुनी नहीं जाती। यह फरियाद सिर्फ एक बाप ही सुनने वाला है। आत्मा की जो फरियाद है वो परमात्मा तक पहुंचती है, हर एक देहधारी थोड़ी सुन सकता है, तो सिर्फ एक बाप ही सुनने वाला है, परंतु वह भी सच्चे जो होंगे उन्हों की सुनेंगे। शिव बाबा किसकी सुनेंगे? जो सच्चे होंगे, झूठों की नहीं। तो यह विकार मनुष्य को एकदम डर्टी बना देते हैं। क्रोध की बीमारी उथल पड़ी तो क्रोध अपनी भी सत्यानाश कराते हैं और दूसरे की भी खुराक बंद हो जाती है। हंगामा होता है तो बाप से जो खुराक लेना आते हैं, बाप से जो खुराक लेने आते हैं, उन्हों का वह बंद हो जाता है। बताए एक ने क्रोध किया, सब बोलने लग जाते हैं, रोकने लग जाएंगे, कहेंगे वहां जाते हो आप, क्या वहां ये सिखाया जाता है? तो दूसरों के घर वाले भी फिर रोकने लग जाते हैं। हंगामा होता है तो बाप से जो खुराक लेने आते हैं उन्हों का वह बंद हो जाता है, उन्हों पर बंधन आ जाता है। फिर उनकी अविनाशी भविष्य जन्म जन्मांतर की आजीविका बंद हो जाती है। ऐसे जो परम पिता परमात्मा से वर्षा लेने में विघ्न डालते हैं, उन पर कितना पाप चढ़ेगा। कुछ ऐसा काम कर लेते हैं जिन पर अनेक आत्माओं पर बंधन आ जाते हैं, जिनके कारण तो बाबा ने कहा उनका कितना पाप बनेगा। इसलिए कहते हैं गुरु का निंदक ठोर न पाए, बात मत पूछो। वह जैसे कि अपने ऊपर कृपा के बदले श्राप डालते हैं। बाबा उसको भी क्या कहते हैं? बाबा उसको भी ट्रेटरपना कहते हैं। कोई ट्रेटर बन जाते हैं तो कितने का नुकसान करते हैं। भविष्य हीरे जैसा जीवन बनाने में रुकावट पड़ती है। इसलिए बाप कहते हैं महापापी महाबेसमझ, माँ कमबख्त देखना हो तो यहाँ देखो।
क्योंकि नया अगर कोई आता है उसको तो कोई जानता ही नहीं है, उसका तो कुछ पता ही नहीं, आया और गया क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब कोई बहुत पुराना होता है और बहुत पुराना होकर के कोई ऐसा काम करता है तो उससे बाबा कहते कितनी दूर दूर तक कितनों पर गलत प्रभाव पड़ता है। तो कितना पाप चढ़ता है। तो बाबा कहते समझदार देखना हो और महाकम्बखत देखना हो, महामूर्ख देखना हो तो यहाँ देखो। कोई अखबार में उल्टा सुल्टा डाल देते हैं तो बेचारी माताओं पर कितनी आपदाएं आ जाती हैं। आए उनको समझ में नहीं आया, उन्होंने किसी बात को उल्टा उठा लिया और अखबार में डाल दिया तो कितनों पर बंधन आ जाते हैं। जानते हुए और फिर कुछ करते हैं तो उन पर तो, जिनको सब पता है, सब कुछ पता है, उसके बाद भी कुछ करते हैं, गलत करते हैं, तो उन पर धर्मराज की कितनी मार पड़ेगी। बाप कहते हैं ऐसा काम कोई नहीं करे जो ट्रेटर बने और अबलाओं पर अत्याचार हो। दुनिया में भी कहते हैं ना कि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करो। चलो किसी को ज्ञान नहीं सुना सकते, अच्छी बातें नहीं बता सकते, तो कम से कम ऐसा कोई काम तो ना करें जिससे भगवान की लाज जाए। तो बाबा ने कहा ट्रेटर बने और अबलाओं पर अत्याचार हो, उनको गांजी भी कहा जाता है। माथे में खून का टेम्परेचर चढ़ जाता है तो फिर तलवार उठाकर मारने लग पड़ते। ये भूत ऐसे हैं, बाबा ने कहा कुछ पता नहीं चलता क्या करने लग जाए। अगर माथे का टेम्परेचर बढ़ गया तो ये, पर बाबा ने कहा मरने मारने भी लग जाते हैं। फिर उनको फांसी पर चढ़ा देते हैं। यहाँ भी ऐसे बन पड़ते हैं। क्रोध में, कोई में क्रोध का भूत आ जाता है तो कितनों की आजीविका बंद कर देते हैं। बाप कहते हैं ऐसे के लिए फिर बहुत कड़ी सजा है। जो ट्रेटर बन बिघन डालते हैं उनके ऊपर बड़ा पाप चढ़ता है। किसी को बड़ा चढ़ा देते हैं, किसी से बुलवाते हैं, किसी से गलत करवाते हैं, खुद नहीं करेंगे लेकिन दूसरों को तैयार कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसी आत्माओं पर भी बहुत पाप चढ़ता है। चढ़े तो चाके बैकुंठ रस। अगर किसी की मदद करते हैं, किसी को अच्छा बनाते हैं तो उसका पुण्य मिलता है, और किसी को अगर पाप आत्मा बना देते हैं, किसी से करा देते हैं, दुनिया में होता है ना, तो उन पर भी क्या चढ़ता है, कितना बड़ा पाप चढ़ता है। तो कहते हैं चढ़े तो चाके बैकुंठ रस, गिरे तो चकना चूर। यह तो बैकुंठ का मालिक या तो नौकर चाकर। बाबा ने कहा कहाँ तो बैकुंठ का मालिक बनने वाला था और कहाँ फिर नौकर चाकर बनते हैं। क्योंकि जब ये भूत चला जाता है, उतर जाता है, तब तो एहसास होता है ना कि हमने क्या किया। फिर बताएंगे हमने उसके बहकावे में आकर ये किया, हमसे उसने करवाया। तो आखिर में बचता तो कोई भी नहीं है, कोई नहीं बचता। इसलिए बाबा कहते हैं अगर तुमने पाप नहीं किया लेकिन दूसरे से कराया, दूसरे को रास्ता बताया या उकसाया, इसका भी कितना बड़ा पाप चढ़ता है। क्योंकि जब वो आत्मा वो रियलाइज करती है, महसूस करती है, तो उसको ये भी रियलाइज होता है कि मेरे से ये किसने कराया। तो क्या वो आत्मा मन ही मन उस आत्मा को बद्दुआ नहीं देगी, पाप नहीं बनेगा। तो ऐसा काम जो करेगा, बाबा ने कहा, तो इतना ही पाप आत्मा बनेगा। बहुतों को दुख देने के निमित्त बन जाते हैं। बाबा को तरस पड़ता है, माताओं को तो रिगार्ड रखना पड़े, माताओं का तो रिगार्ड रखना है।
वंदे मातरम गाई जाती हैं। बाप आकर कलश माताओं पर रखते हैं। उन पर अत्याचार बहुत होते हैं, तो शिकी लदे बच्चों को बहुत बहुत मदद देनी चाहिए। अगर कोई मदद के बदले और ही उल्टा काम करते हैं तो कितना नुकसान हो जाएगा। बहुत सपूत बनना है, असुर को देवता बनाना है। अब कितने बाबा के घर में आते हैं, अपनी परेशानियां लेके आते हैं, वो यही कहते हैं कि हमको दूसरे परेशान करते हैं, दूसरे हमारे साथ ऐसा करते हैं, लेकिन हम उनको क्या समझाते हैं? हम उनको यही समझाते हैं कि आप अपनी तरफ से अच्छा करो। आप अच्छा करोगे तो एक दिन वो भी आपको देख करके अच्छा करने लग जाएंगे। उनको ये नहीं सिखाते कि आपके साथ वो गलत कर रहे हैं तो आप उनके साथ भी गलत करो, क्योंकि भगवान ये शिक्षा कभी नहीं देता है। और धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। तो बाबा तुम्हारा जीते जी नया चित्र बनाते हैं। शिव बाबा कौन है? आर्टिस्ट भी। जीते जी तुम्हारा नया चित्र बनाते हैं। आर्टिस्ट लोग चित्र बनाते हैं ना, फिर जो बहुत अच्छा बनाते हैं उनको इनाम मिलता है। यह बाप कहते हैं, मैं ज्ञान और योग बल से तुम्हारे चित्र ऐसे बना रहा हूँ जो तुमको यह शरीर छोड़ने के बाद एकदम फर्स्ट क्लास शरीर मिल जाएगा, तो मनुष्य से देवता बन जाएंगे। ज्ञान और योग बल से तुम कितने गोरे बन जाते हो। बाबा जैसा फर्स्ट क्लास कारीगर कोई होता नहीं है। यह बाप का ही काम है, मनुष्य को देवता बनाना। यह है नंबर 1 सर्विस। मनुष्य को देवता बनाना, यह है नंबर 1 सर्विस, जिससे सारी दुनिया पलट जाती है। उस स्वीट फादर को कोई जानते नहीं है, सर्वव्यापी कह देते हैं। मनुष्यों की बुद्धि में यह नहीं है कि यह नरक पति दुनिया है। यह सिर्फ तुम बच्चों की बुद्धि में है। बड़े बड़े करोड़पति, सबका धन मिट्टी में मिल जाएगा, बड़े दुखी हो पड़ेंगे। आजकल तो बड़े बड़े आदमियों को भी मारते रहते हैं। दुश्मनी कड़ी हो जाती है तो बात मत पूछो, कुछ भी कर देते हैं। बड़ा खराब समय आना है। ये तो मुरली जब चली है, जब बाबा ने कहा है, लेकिन वो समय अभी सब प्रैक्टिकल में चल रहा है। अब तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो भविष्य के लिए, और कोई भी भविष्य के लिए पुरुषार्थ नहीं करते। पुरुषार्थ में फिर माया भुला देती है, फिर जैसे कि वैसे बन जाते हैं। माया एकदम मुंह फेर देती है। फिर बाबा ने कहा जैसे थे पुरानी दुनिया में चाल चलन थी वैसे ही चलने लग जाते हैं। इसलिए बहुत संभाल करनी है। जितना हो सके खुशी से बाबा को याद करना है। बाबा को याद करना माना बाबा की महिमा करनी है, गुण गाना है। जैसे भक्ति मार्ग में क्या करते हैं, कुछ नहीं आता है उनको, भगवान का पता नहीं है, लेकिन भी खुश कर देते हैं। वो क्यों? उसकी महिमा गाते हैं। उसकी महिमा गाना माना खुशी मनाना। उनको अपनी महिमा नहीं पता है तो भगवान की महिमा गाते हैं, तो भगवान फिर उनकी महिमा गाता है। महान बन जाते हैं कि जो चीज देंगे तो मिलेगा तो सही ना। अब जब भगवान की महिमा गाते हैं तो उनको रिटर्न में सुख मिलता है, गाने से भी सुख मिलता है। तो बाबा ने कहा जितना हो सके खुशी से बाबा को याद करना है। हम बाप से 21 जन्मों के लिए फिर से वर्षा ले रहे हैं। बाप को याद करने से खुशी होगी। वह इन आँखों से महल आदि देखते हैं तब खुशी होती है। तुम दिव्य दृष्टि से अथवा ज्ञान के तीसरे नेत्र से जानते हो हम बाबा से सदा सुख का वर्षा लेते हैं। अगर बाप की मत पर चलेंगे तो सावधान तो करते रहते हैं। बच्चे श्रीमत पर बहुत मीठे बनो, चुप रहो और बाप को याद करो।
तुम बच्चों जैसा सौभाग्यशाली इस सृष्टि पर कोई नहीं है। तुम स्वर्ग का मालिक बनते हो, वहाँ बड़ा सुख है। यह भी जानते हैं राजयोग वही सीखेंगे जो कल पहले सीखे होंगे। तुम बच्चे देखते हो पंडे सर्विस कर फूलों को व कलियों को बागवान के पास ले आते हैं, फिर उन्हों को सर्विस की आफरीन भी मिलती है। ज्ञान है बहुत सहज, इस जीवन को मोस्ट वैल्यूबल कहा जाता है। ये जो ब्राह्मण जन्म है, परमात्मा का बच्चा बने हैं, इस जीवन को बहुत वैल्यूबल जीवन कहा जाता है। पत्थर से हीरे जैसा। पहले क्या थे? पत्थरों के आगे माथा टेकते रहते थे, पत्थर बुद्धि थे। अभी हीरे जैसा जीवन है, गरीब से साहूकार बनते हो। गाया हुआ भी है अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय सुख में जीवन। गोप गोपियों से पूछो कौन से गोप गोपी हैं। जैसे बाबा ने सुनाया, यह है बड़ी लॉटरी। बाप स्वर्ग का रचयिता है, तो बाप और स्वर्ग को याद करना बहुत सहज है। विश्व का मालिक बनना कम बात थोड़ी है। वहाँ दूसरा कोई धर्म होता नहीं है। बच्चे जान गए हैं कि हमने आधा कल्प अनेक प्रकार के दुख देखे हैं। अब बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए। इस दुनिया में कोई सुख नहीं हो सकता, वहाँ तो सब सुखी होंगे। ऐसे सुख के राज्य में ऊंच पद पाने में मजा बहुत है। सतयुगी दुनिया में ऊंच पद पाने में मजा बहुत है। बॉक्सिंग में घड़ी घड़ी थप्पड़ खाते गिरते नहीं। बॉक्सिंग में बाबा ने कहा, युद्ध में घड़ी घड़ी थप्पड़ खाते गिरते नहीं रहना है। जब भी यह माया बार बार गिराती रहे, फिर बाद में कहे माया के वशीभूत हो गए थे। बार बार अगर गिरेंगे तो थप्पड़ खाते रहेंगे, तो बाबा ने कहा कमजोर हो जाएंगे। विकार में गिरा तो एकदम जोर से चोट लग जाती है। क्रोध भी बहुत खराब है, घड़ी घड़ी चोट नहीं खानी चाहिए, नहीं तो गिर पड़ेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जो अपने ऊपर कृपा की बजाय श्राप आ जाए। अपने ऊपर कृपा की बजाय श्राप आ जाए। कोई भी भूत के वश हो, कभी ट्रेटर नहीं बनना है। दूसरी पॉइंट है, श्रीमत पर बहुत बहुत मीठा बनना है, चुप रहना है। बहुत मीठे मिजाज से बात करनी है। वैसे भी देखेंगे जब मीठे रहते हैं, चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, तब अंदर जाता है कुछ। जब तक चुप नहीं रहेंगे, मीठे नहीं रहेंगे, शांत नहीं रहेंगे, तो जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अच्छी बातें अंदर नहीं जाती हैं। अच्छी बातें के लिए एकाग्रता की शक्ति की जरूरत होती है। तो बहुत मीठे मिजाज से बात करनी है। कभी क्रोध, कभी काम या क्रोध के वश नहीं होना है। वरदान, सरल संस्कारों द्वारा अच्छे बुरे के आकर्षण से परे रहने वाले, सरल संस्कारों द्वारा अच्छे बुरे के आकर्षण से परे रहने वाले, सदा हर्षित मूर्ख हो। अपने संस्कारों को ऐसा इजी माना सरल बनाओ तो हर कार्य करते भी इजी रहेंगे।
यदि संस्कार टाइट हैं तो सरकमस्टांस भी टाइट हो जाते हैं। संबंध संपर्क वाले भी टाइट व्यवहार करते हैं। टाइट अर्थात खींचातान में रहने वाले। इसीलिए सरल संस्कारों द्वारा ड्रामा के हर दृश्य को देखते हुए अच्छे और बुरे की आकर्षण से परे रहो। न अच्छाई आकर्षित करे न बुराई करे, तब हर्षित रह सके। न अच्छे के प्रभाव में आना है न बुरे के प्रभाव में। दुनिया में दो ही प्रकार के व्यक्ति होते हैं ना, अच्छे होते हैं या फिर बुरे, और दोनों को याद जरूर करते हैं। या तो अच्छे को याद करेंगे या बुरे को भूल नहीं सकते, अच्छे को भी नहीं भूल सकते। तो इन दोनों से परे होंगे तब हर्षित रह सकेंगे। स्लोगन: जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वही इच्छा मात्रम अविद्या है। जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वही इच्छा मात्रम अविद्या है। सर्व प्राप्तियों से संपन्न माना भरपूर। जो जितना ज्ञान योग से तृप्त है, भरपूर है, उसका मन फिर भटकता नहीं, कोई इच्छा मन में नहीं रहती है, संतुष्ट रहता है ज्ञान से। यही असली खजाना है जो सुख देता है। बाकी चीजें तो घटती बढ़ती रहती है। तो आज बाबा ने विशेष कहा, भूले चूके भी बाबा ने कहा किसी को क्रोध नहीं करना है किसी पर, और दुख नहीं देना है। और बाबा ने कहा परीक्षाएं तो आएंगी, उसके लिए अचल अड़ोल रहना है, ड्रामा पर अटल रहना है। परीक्षा देंगे तभी आगे बढ़ेंगे। जितनी ज़्यादा परीक्षा आती है उतना ही हम आगे बढ़ते हैं। इसीलिए परीक्षाओं से कभी घबराना नहीं। कई बार तो होता है ना, परीक्षा देते देते ही थक जाते हैं, फिर छोड़ के चले जाते हैं कि कब तक। अब परीक्षा लेने वाला दुनिया में कोई भी होता है तो उससे कभी घबराते हैं क्या? तो जो परीक्षा दे रहा है ले रहा है तो वो भी कोई न कोई तो होगा। तो इसीलिए बाबा ने कहा घबराना नहीं है। ओम शांति।